रजनीश ओशो के हिंदू विरोधी होने के पीछे क्या कारण थे? ऐसा क्या था कि वो इतने कट्टर थे हिंदुओं को लेके, कितना गलत गलत बोलते हैं कि फिर हिंदू उनको सुन नहीं पाते, और जो हिंदू के हितैषी हैं, जो हिंदू धर्म के चाहने वाले हैं, वो उनको गलत बोलते हैं ओशो को, कि ओशो तो हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे और हम ओशो के खिलाफ बोलेंगे। ऐसा क्या था? मेरे देखिए दो कारण नज़र आते हैं। एक तो ये पहला तो काफ़ी सूक्ष्म है कि जैसे होता है हिंदू में जैन को लेके थोड़ी कट्टरपंथी रहेगी, मुस्लिम में हिंदू को लेके कट्टरपंथी रहेगी, सिख बुद्ध को देख के वो करेगा, जैन हिंदू को देख के, हिंदू जैन को देख के। जैन और हिंदू का पहले गणित भी अलग अलग हुआ करता था, समझ रहे तो बात को, 2 2 4 की जगह वो गणित भी पहले उनका भिन्न भिन्न था। तो जो हल्का सा वो रिवेलरी होती है, थोड़ी बहुत वो संघर्ष होता है, जो हमारे लाइक बचपने से ही हमारे भीतर बीज की भांति इनग्रेव हो गया है, छाप छोड़ दी गई है। वो जैन और हिंदू के बीच जो संघर्ष था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कारण तो वो लगा ले, ठीक है। पहला कारण तो ये छोटा सा कि जो जैन और हिंदू के बीच संघर्ष था वो उनके बचपने से ही जो परवरिश थी, जैसा हर कोई सिखाता है, मुस्लिम सिखाएगा हिंदुओं को काटो मारो, ठीक है। तो वो जो बचपन से थोड़ा बहुत था सुपीरियरिटी, वो वही बड़ा होके आगे वो वृक्ष का रूप लिया होगा, लेकिन बीज वही होगा, जैन और हिंदू का संघर्ष, ठीक। दूसरा कारण जो इसमें है, जो काफ़ी अद्भुत है, कि वो जब भी कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ का गलत हो, कुछ भी हो, तो उसमें बोलेंगे कि हाँ ये पांडित्य की वजह से, ये क्योंकि हिंदुओं ने ऐसा किया है, ये क्योंकि ऐसा। देखो ये दूसरा कारण जो मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि हिंदुओं में जो अनंत खिले हुए फूल हुए हैं, ठीक है, जो बड़े से बड़े खिले हुए फूल हुए हैं, जो यहाँ पे अनेकों दीपक जले हैं, ठीक है, इसलिए ही यहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा है। चूँकि यहाँ दीपक जले हैं, प्रकाश ज़्यादा हुआ है, इसलिए ही यहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है। यूएस में नहीं है, एक दीपक जला था जीसस का, उसमें क्या अंधविश्वास पैदा करोगे? यद्यपि यहाँ दीपक अनेक जले हैं, तो इसलिए अंधविश्वास भी ज़्यादा है। यद्यपि हिंदू ने पहुंचाया भी है बहुत बार उपनिषदों की सहायता से, गीता की सहायता से, कृष्ण की सहायता से, शिव शंकर की सहायता से, कृष्ण की सहायता से, यद्यपि पहुंचाया भी बहुत बार है। तो ऐसे ही भटकाने का कारण भी, समझ रहा है तू, ये मैं कह रहा हूं, वो पांडित्य है जो कहीं ना कहीं पहुंचने नहीं देता। जो धारणाएं हमारी, जो मान्यताएं हमारी, जो संस्कृति, जो सभ्यता, जिसका ये मनुष्य बीज है, जिस धारणा और मान्यता और संस्कृति का ये मनुष्य फल है, और ये अत्यंतिक कड़वा है, जो हमारी इतनी सिखावन है, ठीक, उस सिखावन का जो पूरी की पूरी संस्कृति जिसे हम बोलते हैं, उस संस्कृति का ये मनुष्य परिणाम है, रिजल्ट है, और ये फल काफ़ी कड़वा है। तो वो पांडित्य जो लंगड़ा लूला कर रहा है, जो गलत शिक्षा है, जो गलत धारणा है, जो इसमें गलती है, हिंदू की अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो उन कारणों की वजह से, उन गलतियों की वजह से, क्योंकि जब तक उन गलतियों में प्रकाश नहीं डालेंगे, जब तक हम कैसे वो जो ब्रह्म है उसको आविर्भूत होने देंगे, जब तक हम उस पांडित्य पर चोट नहीं करेंगे, तो उस पर तो चोट करनी पड़ेगी जो हिंदू की गलती है, तभी हम हिंदू की सार्थकता तक आपको पहुँचाएंगे। जो हिंदू में सही है वहां तक पहुंचने के लिए जो हिंदू में गलत है उसका खंडन करना पड़ेगा ना। तो वो क्योंकि सदगुरु थे, आखिरी सदगुरु वही हुए हैं हमारे, तो उसको तो उत्तरदायित्व तो अपने शिष्यों को लेके, अपनी किसी भी चीज़ को लेके समाधान के लिए होगा। समाधान के लिए बोलने के लिए गलती पे चर्चा करनी पड़ेगी, गलती में फिर संस्कृति सभ्यता, जो गलत, जो मनुस्मृति, जो फालतू की बातें, जो पाखंड, जो तथाकथित, वो सामने आएगा। साधु संत जो कर्म को छोड़ के भाग गए जंगलों में, सोचे यही संन्यास है। अरे कर्म की मुक्ति मन की मुक्ति थोड़ी है, गुफा में बैठ के भी तेरा मन फड़फड़ाएगा, फिर वहां क्या करेगा? अच्छा, फिर वहां तू ये बोलेगा कि स्त्री नरक का द्वार है। जब तू ध्यान करने बैठेगा स्त्री तेरे बुद्धि में आएगी, तू बोलेगा स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री को त्यागो, और जितना तू त्यागोगा, जितना दबाएगा, उतना ही वो भर भर के बाहर आएगी। तो गलतियों के कारण भी हिंदुओं ने दिए, प्रकाश के कारण तो हुए, शिव शंकर तो हुए, महादेव तो हुए, कृष्ण कबीर तो हुए, बुद्ध महावीर तो हुए, ये तो बात ठीक है, लेकिन गलतियों के, अंधविश्वास के कारण भी इन्होंने इजाद किए हैं। तो उन कारणों की वजह से, उन धारणाओं पे चोट करता था वो, समझ रहा
रहा है। इसलिए वो जो दमन की धारणा पे संभोग से समाधि, देख रहे एकदम ही उल्टा। यहाँ सिखाया गया हाथ दबाओ एकदम, अपशब्द को नहीं हो रही, एकदम कपड़ों में छुपाओ, स्त्री नरक का द्वार है, और वहाँ एकदम संभोग की समाधि। मतलब कि जब तक हम उन कारणों पे, उन गलतियों पर व्याख्या नहीं करेंगे, खुल के चर्चा नहीं करेंगे काम वासना पे, तब तक कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। काम वासना तो गहरी से गहरी अनुभूति है। तो इसलिए ही दूसरा कारण ये था कि चूंकि कुछ गलतियां हैं हिंदू में जिनका दूर हो जाना जरूरी है, और उन गलतियों की वजह से, उन संस्कृति सभ्यताओं की वजह से इंसान भटका है, पहुंचा है वो ठीक, लेकिन वो उनका भी सहारा लेके रुका है। तो इसलिए उन्होंने उन पे चर्चा की। क्योंकि देखो अब जो टीचर होगा, जो सदगुरु होगा, वो तो गलतियों पे ही चर्चा करेगा। दूसरा कारण ये था कि हिंदू की गलतियों की वजह से वो, हाँ ये बात ध्यान रखियो, वो पांडित्य के विरोधी थे। जो गलतियां हैं, जो गलत है हिंदू में, उसके विरोधी थे, ब्रह्म के विरोधी नहीं थे, ब्राह्मण के विरोधी नहीं थे। इन्होंने ये गलत फहमी मत चला जाइयो। यद्यपि आज तक जो कितने भी साधु संतों कथाकथित जिनसे मैं मिला, जो बड़े बड़े गुरुदेव हों, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हों, उनसे मैं मिला, किसी को भी उसकी नॉलेज का जितनी नॉलेज ओशो को ब्राह्मण को लेके थी, ब्रह्म को लेके थी, सार्वलौकिक सत्य को लेके थी, उसकी 10% भी नहीं थी जिन लोगों से मैं मिला। लेकिन क्या है कि ये हिंदू को भर दिया गया है जहर से, ताकि मुक्त ना हो जाए, आजाद ना हो जाए इस विचारधारा से, नई विचारधारा ना पकड़ ले। जो गलती है हिंदू, ये गलतियों को पॉइंट आउट ना करने लग जाए, विचार ना करने लग जाए हिंदू, इसलिए हिंदू को उससे, उसके जहर से भर दिया गया। और जबकि ओशो से ज्यादा किसी भी मुंह से मेरे को इतनी ज्यादा बातें हिंदू के बारे में नहीं सुनने को मिली। हिंदू की सार्थकता, उसके प्लस पॉइंट, वो जो ब्रह्म की बातें हैं, जो शाश्वत बातें हैं, जो शाश्वत संगीत है, इतना किसी दूसरे मुंह से नहीं सुनाई दिया। मैं क्या कह रहा हूं समझा नहीं? इतना किसी दूसरे मुंह से नहीं सुनाई दिया। सार्वलौकिक सत्य, शाश्वत मंदिर, हिंदू सार्थकता, पॉजिटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट किसी दूसरे मुंह से सुनाई नहीं दी जितने ओशो के मुंह से सुनाई दिए। ठीक, वो ब्रह्म के विरोधी नहीं है, ब्राह्मण के तो वो पक्षपाती हैं, उसके तो हितैषी हैं, लेकिन पांडित्य के खिलाफ हैं। जो गलती है, जो तथाकथित है, उसके खिलाफ हैं। जो भटकने के रास्ते हैं, उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ तो यार एक सदगुरु होएगा ही ना, वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। तो ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं इस पे कि क्या है, आखिरी सदगुरु हमारे वही हुए हैं। तो इस जहर को निकाल के हिंदू दूर फेंके। ठीक, और दूसरा, जब भी आप किसी को सुनते हो तो वो सारे चश्मे हटा के सुनना चाहिए, इंडिपेंडेंट दृष्टि से सुनना चाहिए। अगर मैं कट्टर हिंदू की दृष्टि लेके जाता ना, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं होती, इतना इतना पता नहीं चलता हिंदू की सार्थकता और ब्रह्म ज्ञान और ये अध्यात्म और पॉजिटिविटी और इतना सारा प्लस पॉइंट के बारे में पता नहीं चलता। अगर मैं कट्टर हिंदू का चश्मा लेके जाता, मोदी मोदी चिल्लाता हुआ, तो मुझे इतना पता ना चलता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने निष्पक्ष चुना। जो बात सही लग रही है वो ठीक करेंगे, अपने मन की सुनेंगे सबकी, इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनने में क्या जा रहा है, सुन के देखो, जो बात ठीक लगे वो ठीक, जो ठीक ना लगे उसे जाने दो, उसको छोड़ दो। एक दूसरा कान किस लिए दो, दूसरे निकाल दो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आखिरी सदगुरु से हमारे हिंदू वंचित रहे हैं, वो जहर घोलने की वजह से कि वो हिंदू विरोधी थे। हिंदू विरोधी नहीं थे, वो ब्राह्मण के हितैषी थे। समझ रहा है? ब्राह्मण की इतनी ज्यादा प्लस पॉइंट किसी और मुंह से नहीं सुनाई देगी आपको। इतना ज्यादा ब्राह्मण के बारे में कोई और नहीं बता पाएगा आपको। तो वो जो जहर घोल रखा है हिंदुओं के अंदर, वो जहर को निकाल फेंकने का वक्त आया। जो जितने भी हिंदू हैं, उनको जितना जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो उनके संदेह हैं, एक बार सुन के देखें। और फिर अगर वो तुम्हें लगता है कि हिंदू विरोधी बोल रहा है, हमारी गलत बोल रहा है, हिंदू के खिलाफ बोल रहा है, तो उसे बेशक हटा दे, लेकिन ध्यान देना वो उसकी गलतियों पे चोट कर रहा है। जब तक हम तुम्हें बताएंगे नहीं कि तुम बेहोश हो, तब तक तुम्हें कैसे जागरूक किया जा सकता है? गलती पर चर्चा करके ही, गलती की आलोचना करके ही। इसलिए वो सिर्फ हिंदुओं की आलोचना करते थे ताकि वो ब्राह्मण हो सके। हैं, भेद देख ले तू, उन हिंदुओं की आलोचना करते थे इस सुधार की अपेक्षा में, ताकि वो ब्राह्मण हो सके, ब्रह्म हो सके। समझ रहा तू? ब्राह्मण की उससे ज्यादा सार्थकता कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। उसके प्रति जहर को हटा दिया जाए, ओशो के प्रति जो जहर है हिंदू के मन में।
दूसरा फिर जो फटफटे लोग हैं, जो हिंदू धर्म के हितैषी हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हम पुष्पेंद्र शुक्ला और ये जो 2-4 है, आशीष शुक्ला है एक और है फटफटे जो छोटे मोटे बच्चे हैं, वो जो सतह की बातें करते हैं, जो तथाकथित को सुनते आ रखे हैं, जैसे ये इल्यूमिनाटी शो है, ये तथाकथित ब्रह्मचर्य को आगे प्रचार कर रहा है, वो भी गलत थे, ये और गलती का प्रचार कर रहा माचो, क्या फलित होगा, घंटा कुछ भी नहीं, तभी तो न्यू वॉइस के खुद के चेहरे पे नहीं है। तो वो जो तथाकथित गलतियों का आगे प्रचार करते हैं हमारे हिंदू के हितैषी, तथाकथित हितैषी फॉलोवर जो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो इस पे वीडियो बनाते हैं, फिर बाबा पे कहते हैं कि ये हिंदू के खिलाफ है। अरे वो फटफटा, तुम जानते होगे उसको, वो काफ़ी फटफटाता है हिंदुओं का, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा, वो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे कंकर पत्थर का क्या था वो जो भी 2-4 वीडियो बनाता कि ओसो तो ऐसे थे, ओसो तो वैसे थे। ये चूंकि इसलिए है, एक तो ये सुन किन के रहे हैं, वही कथाकथित पांडित्य है, वो जो सिखाया गया है, बचपन की सिखावन है, वो जो गलतियां हैं, उन गलतियों की तो ये पैदाइश है, ठीक है। उन गलतियों की पैदाइश अगर वही दोहराएंगी तो फिर तो वही बोलेंगे ना कि ओसो ऐसे वो गलत है, ये संभोग से समाधि। देखो हर किसी आदमी में मित्र कुछ गलत बातें हैं, कुछ गलत है और कुछ सार्थक है, कुछ व्यर्थ कुछ सार्थक है। आप अगर उसके कांटों पर वो करोगे, ध्यान का प्रकाश कांटों पे चला गया तो आप कांटों को तलाश कर लोगे, अगर ज्ञान पे चला गया तो ज्ञान को तलाश कर लोगे। तो ये पाखंडी लोग पता क्या करते रहे, ओसो तो गलती तो है ही, ओसो में वहाँ भी यूएसए में जाके इतने उपद्रव मचाए, वहाँ पे नशे और सेक्स और नंगा नाच पता नहीं क्या क्या। तो वो क्या करते हैं, वो पाखंडी जो हिंदू के झूठे हितैषी हैं, जो हिंदू समर्थक बोलते हैं, हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, वो बोलते हैं कि ओसो काफ़ी खतरनाक है, उससे ना सुने, वो हिंदू विरोधी है। नहीं, इन फटफटों से, ये कंकर पत्थरों से, इनसे तो बहुत ऊपर, इनसे तो पता नहीं कहाँ, इनको तो झांट बरोबर भी नहीं पता होगा वो नॉलेज के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, सार्वलौकिक सत्य के बारे में, शाश्वत के बारे में जितना वो बाबा को पता था। तो खैर सदगुरु हो गए, उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये अपनी उन मान्यताओं को आगे बढ़ाने वाले पाखंडी हैं। ये जो इल्यूमिनाटी शो है, जो गलत ब्रह्मचर्य को आगे बता रहा है, और या फिर ये जो हिंदू धर्म को आजकल बचा रहे हैं लौंडे, ये गलत को आगे व्याख्या कर रहे हैं। इन पाखंडियों की ना सुने, गलत शिक्षा है, गलत संस्कृति है, गलत संस्कृति। अब तुम मानोगे नहीं मेरे कहने से, लेकिन तुम ये तो देखो यार, इतने सालों की गलत संस्कृति का ही तो परिणाम है ये मनुष्य है। और ये मनुष्य अत्यंत ही कड़वा है, ये जहर से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है। इसको मौका चाहिए, ओशो के खिलाफ जहर फेंके, मेरे खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, इसको मौका चाहिए जहर फेंकने के लिए। जहर से भरा हुआ है ये, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी ना, कुछ ना कुछ मौलिक, कुछ ना कुछ बेसिक गलती तो हुई होगी, उस पे आक्रमण करते थे बाबा। उन गलतियों पे जो पांडित्य, जो खतरनाक गलतियां हैं जिनकी वजह से मनुष्य इतना विकृत हुआ है, उन गलतियों की तरफ देखा जाए, जो सुनने योग्य है सदगुरु को सुना जाए। वो जहर का चश्मा हटाए कट्टर हिंदू का है, उसको हटा के सुना जाए। और ये जो पाखंडी जो गलतियों की पैदाइश है ये, इनकी तो बिल्कुल ना एकदम से इल्यूमिनाती शो ब्रह्मचर्य बताने लगे। ये आशीष शुक्ला तो पता क्या, आशीष शुक्ला तो क्या ओशो के ही वो थे, सुनने वाले थे। उन्होंने फिर क्या किया कि उनको एकदम से अनुभूति हुई होगी, अनुभूति होने के बाद उनको लगा कि हम एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर खोलेंगे, हम ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। लेकिन कोई किरण उतरी नहीं थी, कोई अध्यात्म, कोई अवेकन, कोई आँख खुली नहीं थी। आँख ना खुलने के कारण वो फिर ऐसा चल नहीं पाया। क्रांति का पॉजिटिव संरचनात्मक कोई समाधि तो उपलब्ध हुई नहीं थी। तो फिर आशीष शुक्ला ने क्या किया, ओशो की बुराई बोलना शुरू कर दिया। ओशो ये थे, ओशो डैडू था, ओशो पाखंडी था, ओशो। अब गलती तो किसकी नहीं बोल सकता, मैंने अभी 4 दिन बोल के देखा है, किसके बारे में नहीं बोल सकता। रामदेव के बारे में बोला, महेश्वरी के बारे में बोला, ये विवेक बिंद्रा और ये सोनू मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये ब्रह्मचर्य का इल्यूमिनाटी शो, किसके बारे में नहीं बोल सकते। कौन यहाँ बुद्ध पुरुष है, किसी के बारे में ही बोल सकते हो। और ये आखिरी सदगुरु तो बुद्ध पुरुष ऐसे हुए थे, वो सो क्यों नहीं, में इतनी खामियां थी। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी में कुछ सही है, किसी में कुछ गलत है। आप हर किसी की गलती पे बोल सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये गलत है। लेकिन उससे पता क्या है, हिंदू वंचित रह गया उस ब्रह्म ज्ञान से। समझ रहा तू, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदू वंचित रह गया उस ब्रह्म ज्ञान से, उस ब्राह्मण ज्ञान से, उस शाश्वत सत्ता से। वो जहर के कारण उस जहर को निकाल के फेंक दिया जाए।